प्लीज कम। ये है हमारी कंपनी का नया बॉस जिसने हमारी कंपनी खरीदी है। लग तो यही रहा था, तभी तो बॉस की कैबिन में गया है। ये तो कितना खड़ूस टाइप का दिखता है। हाँ तभी तो, किसी की तरफ देखा भी नहीं। हे भगवान, कैसा आदमी भेज दिया आपने, जिसने पहले ही दिन किसी से बात नहीं की। वो मेरी बात क्या सुनेगा। सर आप भीग गए, टॉवेल। सर आप कहे तो दूसरा जैकेट लाओ। कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, I'm fine। निशानी आ गई, काफी भीग गई है। कुछ चाय कॉफी ले ले वरना जुकाम हो जाएगा यार। मुझे बस टेंशन हो रही है यार। एक तूफान बाहर है और एक ऑफिस के अंदर। पता नहीं ये नया बॉस कैसा होगा, पता नहीं किस किस को जॉब से निकालेगा। अब सोचने से क्या फायदा, जो होना है वो तो होके रहेगा। और प्राइवेट जॉब में हायरिंग फायरिंग तो कॉमन बात है। मुझे लगता है कि सबकी जॉब जा सकती है, क्योंकि जब कोई नई कंपनी खरीदता है तो स्टाफ भी नया ही रखता है। और जो एक रात में पूरी कंपनी खरीद ले वो तो कुछ भी कर सकता है। वैसे है कौन है आदमी? कोई आरवी करके है। आरवी? क्या हुआ? ये वही आदमी है जिसने हमारा घर खरीदा है और अभी कंपनी भी। चाहता क्या है ये? इसकी जरूर मेरे पापा के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। अभी तो ये पापा की हर चीज पे अपना हक जता रहा है। अगर इसे मेरी पैसों वाली बात पता चल गई तो ये जरूर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं क्यों इतना सोच रही है? इतना भी बुरा नहीं होगा यार। वो है, बहुत बुरा है। ईशानी पारिक को अंदर बुला। ईशानी पारिक, आरवी सर आपको अंदर बुला रहे हैं। सॉरी सर, आई नो मेरी गलती है। आई नो मैंने ऑफिस के पैसों में से 25,000 रुपए लिए सर। मैंने चोरी नहीं की, मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत थी सर। बट आई प्रॉमिस आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए सर। मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। हो सके तो मुझे जॉब से मत निकालिएगा सब, प्लीज। आई वर्क वेरी हार्ड, आई प्रॉमिस आई वर्क वेरी हार्ड। मैं आप चाहिए कि पैसा चुका दो क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। ओ खुद से
से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता हूँ, तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद लापता हूँ। आ ढूंढ ले तू फिर मुझे, कसमें भी दूँ तो क्या तुझे, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की। मोटा बाबू साहब, मैं इस घर में पला पड़ा, आपको इस घर के सभी लोगों को बहुत मानता हूँ। आपके प्यार और ईशानी की दोस्ती का कर्ज है मुझ पर मोटा बाबू, और मैं ईशानी के साथ ऐसे गलत होते हुए नहीं देख सकता। ईशानी मुझे प्यार हो गया, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मैंने बहुत गलत किया, और मेरी वजह से उसको बहुत तकलीफ पहुंचने वाली। तुझे जानना था ना कि ये हरकत रणवीर ने मेरे साथ क्यों की? तुम्हारी वजह से की है ईशानी। तुम्हारा जो दोस्त है ना रणवीर, ये तुमसे प्यार करता है, और ईशानी की एंगेजमेंट में रणवीर ने इसलिए छुड़वाई थी क्योंकि वो चाहता नहीं था कि ये उससे दूर हो जाए। पति जी के सामने मेरी कसम खा सबको सारी सच्चाई बता दो, सबको ये भी बता दो कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक दोस्त हूँ। तुम मेरे बारे में वैसे सोच भी नहीं सकते। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। God, तुम हो आरवी? आरवी, ये मैंने पहले क्यों नहीं? आरवी मीन्स रणवीर? 2 साल बाद तुम मुझे ऐसे मिली हो? तुम्ही ने हमारा घर खरीदा है, और अभी कंपनी। मुझे समझ में आया तुमने ये क्यों किया, क्यों वो सब खरीद ले जो मेरे पापा का हुआ करता था, हमें नीचा दिखाने के लिए, राइट? ये दिखाने के लिए कि तुमने मेरे पापा की बराबरी कर ली है। पर तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा की बनाई हुई हर चीज खरीदने से तुम मेरे पापा जैसे बन जाओगे? 4 पैसे कमाने से तुम उनकी जितनी नाम और उनकी जितनी इज्जत कमा लोगे? ये मेरे बॉस बनने से मुझे इस कंपनी से निकाल दोगे? मैं तुम्हें खुशी हासिल नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे इस कंपनी से निकालो, मैं ये कंपनी खुद छोड़ के जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती, ये जॉब छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। Let me tell you one thing very clearly, Mr. आरवी। तुम अपने पैसों से ना ये स्टॉक मार्केट कंट्रोल कर सकते हो, मेरी लाइफ नहीं। अपने ऑर्डर्स ना अपने एम्प्लॉयज पे जमाते होगे, मुझ पे नहीं। क्योंकि मैं ये जॉब अभी इसी वक्त छोड़ के जा रही हूँ। And don't you dare try to order me again. शानी, मेरी बात सुनो। रणवीर, मेरा हाथ, आउच। रणवीर छोड़ो ना, बहुत दर्द
तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की बातें सुनती हो। बात भले तुम्हारे भले की हो तब भी नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ता है मेरी बात सुनाने के लिए, समझी? पर इतनी कस के? शुक्र मनाओ से तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हारे कान नहीं। छोड़ो। देखो देखो क्या किया तुमने, इतना कस के पकड़ते हो कि हाथ नीला हो जाता है। हाँ तो अच्छी बात है ना, निशान की वजह से कम तुम्हें मेरी बात तो याद रहेगी। और वैसे भी कभी कभी अपनी भलाई के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। दर्द सहना पड़ता है? दर्द सहना पड़ता है? रणवीर तुम्हें ना। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। I'm sorry. तुम ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरी कर्जदार हो। और इस कंपनी से जो तुमने 25,000 रुपए चुराए, वो पैसे लौटाए बिना तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती। और अगर मैं चाहूं तो चोरी के इल्जाम में तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। इसलिए जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देती, तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे 25,000 के लिए रोक रहे हो? एक वक्त था जब 25,000 से भी आधी मेरी सैलरी हुआ करती थी, और उन चंद रुपयों के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। महीने में दिन ज्यादा होते थे और मेरी सैलरी में नोटों की गिनती कम। जिंदगी में जो कुछ भी हो ना, एक एक पैसा जोड़कर बनाओ। मुझसे ज्यादा पैसों की अहमियत और कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। मेरे पैसे लौटा दो, तुम जब चाहे जहां चाहे जा सकती हो। मिल गई डेट। किस चीज की डेट बा? अरे तेरी शादी की। और किसकी? हाँ 2 महीने बाद का ऐसा अच्छा मुहूर्त मिला है। 40 बरस में ऐसा मुहूर्त मिलता है। तेरी माँ को तो तेरी शादी की फिक्र है नहीं, लेकिन किसी को तो फिक्र करनी पड़ेगी ने। 2 महीने बाद की डेट? हाँ तब तक तो मैं ऐसा कोई प्लान बना ही लूंगी जिससे आरवी मुझे खुद ब खुद प्रपोज कर ही लेगा। और तब तक अपने घर का फैसला भी हो जाएगा, हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ तेरी डोली उसी घर से निकले। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी और मन्नत भी मांगूंगी। हमारे ठाकुर जी तो पारिक हाउस में ही, निकलते वक्त हम उन्हें वही छोड़ के आ गए। चल 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 मेरे साथ चल। कहाँ पे बा? ठाकुर जी को लाने। ठाकुर जी को? लेकिन कहाँ से? छोड़ी अपने घर से, अपने बंगले से। सीरियसली बा? वो बंगला अब किसी और का है। हाँ खबर, पता है वो आरवी ने खरीदा है ने। उन्होंने बंगला खरीदा है, हमारे ठाकुर जी नहीं। मैं अपने ठाकुर जी वापस लेके आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि दिशा की शादी में कोई भी विघ्न आए। मैं 2 महीने तक ठाकुर जी की पूजा करूंगी, प्रार्थना करूंगी, मन्नत मानूंगी। अब तो देखना फाल्गुनी, देखना ठाकुर जी इतने खुश हो जाएंगे ना कि खुश होने के साथ हम सबको अपने साथ हमारे बंगले ले जाएंगे। वहाँ आरवी और उसकी फैमिली रहती, वो आपको ऐसा क्यों करने देगा? क्योंकि मैं हंसा गोर्धनदास पारेख हूँ। ऐसा गया है, रुतबा नहीं। मैं उनसे कहूंगी, ओ भाई तुम इस बंगले में मेहमान हो, जैसा पैसा आएगा ने तो उनके मुंह पर पैसा फेंक के अपना बंगला मैं वापस खरीद लूंगी। हमसे चल, मेरा मूड चेंज हो जाए उससे पहले तू चल मेरे साथ। अरे बाप 5 मिनट, फोन तो लेने दो। अरे क्या? पता नहीं आज ये क्या करने वाली, क्योंकि ये जो भी करती है संभालना मुश्किल हो जाता है। गुजराती समझ में नहीं आती है?
जाके अपने साहब से बोल हंसाबेन गोर्धनदास पारेख मिलने आई है, जरूरी काम है। घर में साहब और मालकिन दोनों ही नहीं है, आप बाद में आइएगा। बाद में? मुझे पता है मैं कौन हूँ, ये घर मेरा था। 2 साल बाद आई हूँ, अपना काम करके जाऊंगी। फोन लगा और अपने साहब को बोल यहाँ आने को। आप यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। पेट्रोल तो अपनी पगार से ले आता है? जी मैम। अरे एसी तेज कर, नहीं कितनी गर्मी हो रही है। जी मैम। हेलो, हाँ बोल। कौन? हंसाबेन पारेख? हाँ मालकिन, कोई हंसाबेन पारेख कह रही है घर उनका था और बहुत अकड़ भी दिखा रही है। आप जानती हो उन्हें? कोई लड़की भी है साथ में, सूखी बोम्बिल जैसी, पर अकड़ ऐसी जैसे कोई हीरोइन है। प्रवासी पक्षी कहीं भी चले जाए, लौट कर अपने घोंसले में जरूर आते हैं, लेकिन ये पक्षी अकड़ भी साथ में लाएंगे ये नहीं मालूम था। कोई बात नहीं, निकल जाएगी, आज अकड़ भी निकल जाएगी। अच्छा, आप जानती हैं? तो ठीक है, मैं उन्हें घर के अंदर बिठाती हूँ, चाय नाश्ता भी कराती हूँ। रिश्तेदार है तेरे? कहाँ से आए हैं? खड़े रहने दे उनको बाहर धूप में। और सुन, जब तक मैं ना आऊं उनको पानी भी मत पिलाना, और अगर पिलाया ने तो तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगी। समझ गई ने? जी जी, समझ गई समझ गई। ए भाई, कहीं जरूरी मीटिंग में जाना है तुझे? अरे आराम से गाड़ी चलाने। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बस अब उसको अपनी औकात याद दिलाना बाकी है। ए सुनो, मालकिन आ रही है, जब तक नहीं आ जाती तब तक वहाँ जाके गार्डन के बाहर जाके खड़े हो जाओ। कहाँ? वहाँ धूप में? तो क्या तुम्हारे लिए तंबू लगवाऊं? शुक्र करो कि गार्डन के बाहर खड़े होने के लिए बोला है। ज्यादा बोलोगी तो गेट के बाहर भी खड़ा कर सकती हूँ। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? पता है, इसीलिए तो गार्डन के बाहर खड़े होने के लिए बोल रही हूँ। अब जाइए और वहाँ जाके खड़े हो जाइए। ए, देखो ये लोग अंदर आने पाए। जी समझती क्या आपने आपको? उसने आपसे ऐसे मालिक न होने तो अपने को मालिक समझने लगते हैं। वहीं आरवी और उसकी माँ है कौन जो मुझे नहीं जानती? कोई बात नहीं बा, चलिए चलना केवल लोगों से। समझता क्या है अपना? कंपनी खरीद के मेरे जॉब से निकालेगा, मेरा घर खरीद के पापा जैसा बनेगा। 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं। अरे बेटा, लंच हो गया। अंकल आप चाहिए, मैं यही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, आप चाहिए। ये सामान वामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मेरा सामान, मैं कुछ भी करूँ। मेरा ऑफिस है, अपने एम्प्लॉय से सवाल पूछने का पूरा हक है मुझे। पर मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करने। I'm leaving this job right now. And what about those 25,000 रुपीज? तुम तो बड़ी सुपर वुमन हो गई। लगता है 25,000 बड़े जल्दी अरेंज कर लिए तुमने। नहीं किया अरेंज, लेकिन कर लूंगा। एक पैसा चुका दूंगी तुम्हारा। जिस दिन तुम एक पैसा चुका दोगी ना, उस दिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल के लिए भी रुकने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन जब तक तुम वो पैसे नहीं चुकाती, तब तक तुम ये ऑफिस नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला ना मैं वापस कर दूंगी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन? बातों पे यकीन किया करता था, वो बात बहुत पुरानी हो गई। अब मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। तुम्हें मैं चोर दिखती हूँ? चोर होते तो ये सारी बातें बताती। तुम्हारे 25,000 से ज्यादा ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उससे बड़ी मेरी कंपनी के उसूल है। इसीलिए जाने से पहले तुम IOU साइन करके जाओगी, और उसमें ये लिखकर जाओगी कि वो सारे पैसे तुम मुझे वापस करोगे। मुझे